कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, जिज्ञासु प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग इस जागतिक विषम परिस्थिति में भी अपने घर में बैठकर विज्ञान के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन की यात्रा को प्रारंभ किया और आज पौने 300वां दिन है। 275 दिन आज हम लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा का ही परिणाम है। और हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के यात्रा में दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय होते होते हम लोग 11वें अध्याय में पहुँचे और 11वें अध्याय की चर्चा जो विश्वरूप दर्शन योग है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन कराया है, उस पर हमारा चिंतन चल रहा है। 18वां श्लोक का चिंतन चल रहा है, लेकिन उसमें मुझे 3 बातें लगता है कि ऐड कर लेना चाहिए। और मैंने परसों की चर्चा में भी कहा था, इस श्लोक में 3 स्वरूप परमात्मा के हैं। आज मैंने जब देखना चालू किया तो मुझे लगा यदि इन 3 स्वरूपों को इस श्लोक की चर्चा में हम न कहें तो शायद पूर्ण न्याय नहीं माना जाएगा। इस दृष्टि से आज मुझे थोड़ा आप लोगों को इसी श्लोक में रखना है, उसके बाद हमें फिर यात्रा करनी है। इस श्लोक में जो 18वां है, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। इसमें भगवान के 3 स्वरूपों का दर्शन होता है। ये स्वरूप क्या है और इस स्वरूप को पूर्णता से यथार्थ रूप से बोध हो जाना ही आध्यात्मिक साधना मानी जा सकती है। और कौन कौन से हैं इसको नोट भी किया जा सकता है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। यदि हम इस श्लोक के आधार पर देखें तो भगवान अर्जुन जब एक कहते हैं त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, इसमें हम लोग भगवान के निर्गुण निराकार के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम जब भगवान अर्जुन कहते हैं तो उस समय भगवान का सगुण निराकार स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आप इस संपूर्ण विश्व के आधार हैं। जब अर्जुन कहते त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता,
तो ब्रह्म का जो सगुण साकार विग्रह है उसका भी दर्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझें। देखिए, निर्गुण निराकार की बातें जब हम लोग करते हैं, वो निर्गुण निराकार का सीधा सा अर्थ है कार्य कारण संबंध से वो परे हो जाता है। न उसमें कार्य संबंध है न कारण संबंध है। निर्गुण का तात्पर्य ही है कार्य कारण से परे, अतीत। परंतु यदि देखा जाए तो कार्य यदि दिखाई देता है तो हम लोग तुरंत अनुमान कर लेते हैं कोई कारण अवश्य होगा, कोई कारण होगा। ये भजन भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो अब यदि विचार करें कि ये जो विश्व का स्वरूप हम देख रहे हैं, विश्व को देख रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, जगत यदि कार्य रूप है तो इसका कारण रूप कौन है? शरीर, ये पांच भौतिक देह यदि कार्य रूप है तो कारण रूप कौन है? जब अर्जुन कहते त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखिए वो त्वमक्षरम, अक्षर तत्व तो निश्चित है और निर्गुण निराकारी तत्व है। लेकिन अब हम लोग ये देखें, सगुण निराकार की जब बात करते हैं तो कार्य कारण को समझकर ही हम समझ पाएंगे इसको। विश्व है तो विश्व का आधार भी होगा, विश्व को कोई आधार देने वाला होगा, विश्व को नियंत्रण करने वाला होगा, तो और विश्व का पालन करने वाला होगा। जगत, शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर के उसको चलाने वाला भी कोई होगा। कार्य है तो कारण होगा। ये सबको जो धारण करता है वो अंतर्यामी रूप माना जाए, भले ही सामने प्रकट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है अग्नि में दाहकत्व है, अग्नि कार्य रूप है, लेकिन उसमें दाहकत्व जो गुण है वो अंतर्यामी रूप से। देखिए, दाहकत्व जो शक्ति है वो जीवंत रहने वाली शक्ति होती है। इसलिए आप लोग 7वां अध्याय जब देखेंगे ना, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक यदि आप उसमें देखेंगे तो भगवान स्वयं कहते हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सप्स्यसि सूर्ययो। जल में जो रस है वो अंतर्यामी रूप से वो सगुण निराकार है, उसका गुण प्रकट हो रहा है लेकिन उसकी शक्ति निराकार है। प्रभास्मि सहि सूर्ययो, सूर्य में जो प्रभा है वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो इसका मतलब है सभी भूत मात्र में सदा रहने वाला जो प्राकृतिक गुण है वो अर्जुन कहते हैं आप ही का स्वरूप है। यह प्रभु का सगुण निराकार स्वरूप है, मतलब अंतर्यामी रूप से बैठा है, अतः सगुण है। लेकिन इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना, वो अंतर्यामी रूप से हर किसी में है, वो सगुण निराकार है, अनुभूति का विषय हो सकता है। आप और चिंतन करना इसको। लेकिन वो स्त्री को धारण करता है, पुरुष को धारण करता है। यदि वही सगुण निराकार स्वरूप किसी स्त्री को धारण करेगा तो स्त्रीलिंग वाला उसे नहीं माना जाएगा। यदि वो पुरुष को धारण करेगा वो पुल्लिंग नहीं होगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। और वह पशु पक्षियों को जब धारण करने लग जाएगा वो जानवर नहीं बनेगा, पेड़ पौधों को धारण करेगा वो स्थावर नहीं बनेगा, ईंट पत्थर इत्यादि को धारण करेगा तो जड़ नहीं बनेगा। ये थोड़ा ध्यान देने जैसी बात है। वो सबको धारण करता है, अंतर्यामी रूप से है, अतः वो कौन होता है? सगुण है, निराकार है। ये दो बातें हो गई। निर्गुण निराकार, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, अक्षर तत्व है, कार्य कारण से परे। सगुण निराकार, कार्य कारण संबंध को समझ के जाना जा सकता है, कार्य है और सगुण निराकार कारण अंतर्यामी रूप से। तीसरा यदि हम देखें सगुण साकार, वो कैसा है? त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता
भगवान के बारे में बताया कि आप धर्म के रक्षक हैं। अब वो सगुण साकार हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान को कहना पड़ेगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं और सगुण साकार बन के आते हैं। फिर तो हम अब धर्म रक्षा के लिए सगुण साकार बनते हैं। जब समाज में साधु संत बढ़ते हैं, साधु संतों की प्रतिष्ठा होती है, साधु संत भजन में लग जाते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन हम लोगों ने सब उल्टा कर रखा है। क्या कहते हैं हम लोग? भले इतने चोर इकट्ठे हो गए, इतने आतंकवादी हो गए, इतने लुटेरे हो गए, इतना उधम मचा रहे हैं, भगवान अब तक क्यों नहीं आते? आप थोड़ा सोचिए। भगवान कहते मैं तो आता ही तब हूं जब साधु संतों की वृद्धि होती है, साधुता की वृद्धि होती है, सज्जनता की वृद्धि होती है। भगवान का अवतार तब होगा जब साधुता बढ़ेगी। इसलिए दुष्ट लोग बड़े क्यों नहीं आ रहे? तुम साधु बन जाओ, तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे ठाकुर जी। फिर हम क्या करें? हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को साधु बनाएं। तो जब भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं तब भगवान का स्वरूप होता है सगुण साकार। ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जो तीन रूप है प्रभु के, जिसने पहचाना उसी ने परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचान लिया। अर्जुन कह रहे महाराज, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मतों में। अर्जुन ने अंत में यही कहा ना, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में। मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव है, आप तीनों स्वरूपों में हैं। निर्गुण निराकार में भी है, सगुण निराकार में भी है और सगुण साकार में भी है। इस श्लोक के आधार पे आज थोड़ा अंतिम चिंतन आपके सामने रखा। तो इसको खूब मनन करिएगा। गीता का यह महत्वपूर्ण श्लोक है, खूब चिंतन करिए। और जब कुछ समझना और हो और बाकी है तो हमसे आप संपर्क करें, हम लोग चर्चा कर लेंगे और अच्छा लगेगा। अब 15वें श्लोक से लेकर थोड़ा सा चिंतन करना। 15वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अपने हाथ में पुस्तक रख लीजिएगा। तो भगवान ने आश्चर्यमय जो देव स्वरूप, दिव्य स्वरूपों का दर्शन कराया। अर्जुन ने वर्णन किया, भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन अर्जुन ने किया। 19वें और जो 20वें अभी जो हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, मतलब 15 से 18, यहाँ दिव्य स्वरूप 18वें में जाके का मैं इसका अनुभव करता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ। लेकिन 19वें श्लोक में और 20वें श्लोक में उस विश्वरूप की जो उग्रता है, विश्वरूप का जो कुछ विकराल रूप बोल सकते, अद्भुत रूप जो बोल सकते हैं, भगवान ने भगवान के उस अद्भुत रूपों का जो सामर्थ्य है उसका वर्णन अर्जुन ने किया है। जो भगवान का जो दिव्य स्वरूप कैसा है उसका वर्णन किया है। इसलिए फिर आपको कहूँ, 3 श्लोकों में हम लोगों ने पश्यामी 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 देखा था। फिर 18वें श्लोक में मतों में अनुमान की बात आई थी। लेकिन अब 19वें श्लोक में फिर पश्यामी शब्द आ गए। देख रहा हूँ, कैसे देख रहे हो अर्जुन? अब आइए 19वां श्लोक। भगवान को अर्जुन किस रूप में दर्शन कर रहे हैं? अनादि मध्यांतमनंत वीर्य अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अब आइए
अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम त्वम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम पश्यामि। ऐसा कह रहे हैं। अब इसका अर्थ देखना। त्वम अनादि मध्यांतम, आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित देख रहा हूं। अनादि मध्यांतम। अनंत वीर्यम, आप अनंत प्रभावशाली हैं। अनंत बाहुम, आपके अनंत भुजाएं हैं, आप अनंत भुजा वाले हैं। शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके नेत्र है, ऐसे नेत्र वाले हैं। दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि के समान आप मुख वाले हैं। स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को तपाए हुए संतप्त करते हुए मैं आपको देख रहा हूं, ये अर्जुन ने कहा। अर्जुन यह कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित देख रहा हूं। इसको और स्पष्ट कर दूं। अनंत वीर्य मतलब आप पराक्रमी हैं। अनंत बाहु, आपकी अनगिनत भुजाएं हैं। और आपके शशि सूर्य नेत्र, शशि कहते चंद्रमा, सूर्य जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आपके नेत्र वाले हैं। दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित, दीप्त मतलब प्रज्वलित, हुताशा, हुताशा कहते हैं अग्नि को। प्रज्वलित अग्नि की तरह कैसे हैं आप? बोले हुताश वक्त्रम, मुख, प्रज्वलित अग्नि की तरह आपका मुख है। स्वतेजसा, अपने तेज से क्या कर रहे हैं भगवान आप? विश्वम इदम तपंतम, अपने तेज से पूरे विश्व को आप तपा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? मैं देख रहा हूं, मैं पश्यामि। तो भगवान का उग्र स्वरूप का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि गीता को आप लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया होगा, तो ये जो 11वें अध्याय में यहाँ जो वर्णन आ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है संभवतः कि अर्जुन रिपीट कर रहे हैं बातों को, यदि आप लोग गीता पढ़ेंगे। क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो गंभीरता से देखेंगे, तो एकेडमिकली आप पढ़ते हैं तो। और देखिए यहाँ, क्योंकि 16वां मंत्र जो था इसमें गीता में, 16वां मंत्र में भी क्या है? नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादि, ना आदि है, न मध्य है, न अंत है। अब उसी बात को रिपीट करने की क्या जरूरत थी? अर्जुन कहते हैं महाराज, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादि, वही बात यहाँ भी कहनी थी, एक बार कह देते। लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान देना। 16वें श्लोक में जो आदि मध्य अंत से रहित वाली बात आई ना, वो देशजन्य अनंतता है। देश, स्थान, स्पेस के लिए अनंतता वहां बताई गई है। लेकिन 19वें श्लोक में जो आदि मध्य और अंत में जो बात आई है, उसमें काल की दृष्टि से अनंत बताई गई। काल की दृष्टि से आदि मध्य अंत से रहित है यहां बताया गया, और वहां देश की दृष्टि से जो है आदि मध्य अंत से आप रहित है। तात्पर्य क्या हुआ? अर्जुन का भाव यह है, आप देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से आपको कोई नाप नहीं सकता, दोनों ही दृष्टि से आप अनंत है। दूसरा आपको रिपीट और लगेगा, 16वें मंत्र में आया अनंत बाहु दर वक्त्र नेत्र, आपके अनंत नेत्र है और अनंत मुख है, वहां भी आया। और यहां भी क्या कहते हैं? अनंत बाहु,
शशि सूर्य नेत्रम। इसका क्या रिपीट नहीं हुआ क्या? लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, भगवान ने वहाँ जो विराट स्वरूप दिखाया अथवा अर्जुन ने देखा, वहाँ देव रूप में देखा था। लेकिन यहाँ जो अर्जुन का वर्णन है दोनों श्लोकों में, मतलब 19वें श्लोक में और 20वें श्लोक में उग्र रूप का वर्णन है। इसलिए 20 में तो आप जाएंगे तो स्वयं अर्जुन ने कहा है, दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, उग्र रूप है। तो इसलिए वहाँ जो अनंत बाहु थे वो देव रूप के अनंत थे और यहाँ उग्र रूप के अनंत है। इसलिए रिपीट वाली बात को हम नकारते हैं, रिपीट वाली बात यहाँ नहीं है। अब आइए पहले बात को स्पष्ट कर लें, फिर थोड़ा चिंतन की यात्रा में। अब थोड़ा हम लोग चिंतन करें। देखिए भगवान का ये जो रूप का जो वर्णन आया है ना, प्रभु आपका ऐसा रूप है, ऐसा रूप है, थोड़ा सा हम लोग एक सूत्र के द्वारा समझें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अनंत बाहु है आपके, अनंत नेत्र है। जब रूप की बात आती है तो मन में एक आकार तैयार होता है। यहाँ जो भगवान का जो रूप है ना, आगे तो उग्र रूपम भी कहा गया है। अर्जुन कहते हैं पश्यामी, देख तो रूपों को ही देखेगा। जैसे भी किसी रूप की बात आई, जैसे मैं कहूँगा राम, एक राम की आकृति आपके मस्तिष्क में आ गई। मैं कहूँगा घड़ा, आपने नाम सुना घड़ा, तो अब रूप आ गई। तो रूप हमारे मन में एक आकार बना लेता, नाम से रूप, रूप से आकार। परंतु जब हम किसी वस्तु का योग्य प्रकार से ज्ञान लेना चाहते हैं, याद रखिएगा, किसी वस्तु को, किसी रूप को, किसी स्वरूप को, चाहे सगुण साकार हो निर्गुण निराकार हो, योग्य रूप से ज्ञान लेना चाहते हैं तो वो युक्ति क्या है, इसे सोचना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाऊं। रूप मतलब वस्तु, उसके 3 पहलू से हम समझते हैं। कैसे कैसे समझें? देखिए, पहले जैसे आँख को हम लेते हैं। अब आँखों से हम 3 चीज़ों को कैसे समझें? पहले तो आप एक समझ लीजिएगा, एक है हमारे आँख, जिसको स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर जिसको बोला जा सकता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो गोलक, ढांचा, ऐसा बोला जा सकता है। तो जिसको गोलक कहते हैं, एक हो गया आँख का एक पार्ट। दूसरा पार्ट हम देखते हैं आँख का तो कार्यात्मक, जिसको हम लोग फंक्शनल बोल सकते हैं, और इसे दृष्टि भी बोल सकते हैं। लेकिन तीसरी बात जब आती है, जिस हम लोग देखने वाला, हम जो देख रहा है, उसको हम लोग कहेंगे दृष्टा। अब जो केवल गोलक के रूप में, एक ढांचे के रूप में है, वह आँख कैसे हैं? बोले उस आँख को हम लोग कहेंगे आदि भौतिक नेत्र। वो नेत्र कैसे हो गए? आदि भौतिक नेत्र। लेकिन जो कार्यात्मक है, जिसको फंक्शनल बोलते हैं, उसको हम कहेंगे आदि दैविक नेत्र। और मैं इन आँखों के माध्यम से देख रहा हूं, तो देखने वाला दृष्टा, ये जो हमारे नेत्र है भीतर से, उसको हम लोग कहेंगे आध्यात्मिक आँखें, आध्यात्मिक नेत्र। अब और ध्यान देना, आपके पास गोलक हो, स्ट्रक्चर हो, ढांचा हो, फंक्शनल हो, लेकिन भीतर यदि देखने वाला न हो, तो आप सोचिएगा किसी काम के नेत्र नहीं, केवल देखने में सुंदर है। जैसे मोर पंख में भी, मोर के पंख में जो आँख लगे होते हैं ना, वैसे आँख है, समझ लो, केवल नेत्र है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ भगवान ने क्या कहा? भगवान जो बात यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन,
अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। इस श्लोक में थोड़ा पकड़ना, इसलिए मैंने पहले उदाहरण दिया। अनंत भुजाएं, भुजाओं में, अनंत नेत्रों में, अर्जुन कहते भगवान आप ही हैं, अनंत भुजाओं में। और मैंने पहले दिन भी कहा, जब स्तुति की चर्चा की अर्जुन के भाव की, तब भी मैंने कहा था सारे हाथ सारे नेत्र भगवान के शरीर में चिपके हुए, ये अर्थ मत लगा लेना। यहां क्या कहा जा रहा है? सारी भुजाएं सारी नेत्रों में आप ही तो आप हैं, आपकी वजह से सब सक्रिय है, सभी में वही है, सभी भुजाओं में वही है। ऐसी दृष्टि यदि विकसित हो जाए, ऐसी दृष्टि यदि मिल जाए, तो आप जरा सोचिए कौन क्या कर रहा है, इधर दृष्टि नहीं जाएगी, उसके भीतर बैठा हुआ मेरा जो कन्हैया है ना, उधर दृष्टि जाएगी। इसलिए अर्जुन ने यहां जो रूप का वर्णन किया है, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम दीप्त हुतास वक्त्रम, देखिए जब ये भाव आएगा, ये सब धारण करने वाला जो उग्र रूप का जो वर्णन आ रहा है, तो उग्र रूप को धारण करने वाला कौन है? चाकू हाथ में रखने वाला कौन है? बंदूक को हाथ में लेकर खड़ा होने वाला कौन है? मूल किसको देखना है? ये उग्रता का जो वर्णन अर्जुन कर रहे हैं, मेरे ठाकुर में ये सब रूप मौजूद है। एक बड़ी प्यारी कहानी हमने सुनी थी कि एक बार एक मित्र कहीं से थक के आया और थक के आके कहा कि बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अरे भाई करो ना, तो अपनी गोदी में उसको सुला दिया। और सोया था या नहीं था, नींद आ रही थी या नहीं, भगवान जाने, संभवतः जगी रहा था, आराम कर रहा था। उस वक्त क्या हुआ, उसके बगल में एक सर्प आया, वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। लेकिन जो जग रहा था, तो जिसकी गोदी में वो सो रहा था, वो मित्र जिसको सुला के रखा था, वो कहता है कि भाई सर्प से तुम क्यों आए हो? तो सर्प ने कहा इसने बड़ा अपराध किया है मेरे साथ, इसलिए मुझे इसके गले का रक्त पीना है, खून पीना है, इसलिए अब मुझे रोको नहीं, मैं जाकर इस व्यक्ति जो सो रहा है ना, इसका मैं खून पीऊंगा। तो कहा कि ठीक है, इसका खून ही तो तुम्हें पीना है, यदि इसी के गले से मैं खून निकाल के तुमको दे दूं तो? कहा कि भाई कैसे भी दे दो, मुझे खून पीना है इसका, चलो तुम ही कर दो। अब वो क्या हुआ, वो व्यक्ति अपने चाकू निकाला और चाकू निकाल के गया, उसके गले में से थोड़ा सा यूं चोट का निशान बनाया, वहाँ से कुछ खून निकाला और रक्त निकाल कर उस चाकू के अग्रभाग में सर्प को कहा ए ले खून पी ले। तो उस सर्प ने खून पी लिया और चला गया वापस। अब जो है उस, अब मतलब एक जगह मैंने आपको, मैं कहूँ एक जगह मैं एक कहानी सुना रहा था, किसी कथा प्रसंग में एक बात सुना रहा था। एक बाद में एक छोटे बच्चे ने मुझे एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मुझे याद आ रहा है तो आपको कह दूँ, एक विनोद का प्रश्न है, मजाक का। उसने क्या जवाब पूछा, बोले महाराज ये सर्प ने जब ये बोला तो सर्प ने किस भाषा में बोला? अब उन बच्चों को अब जवाब ही क्या दें भाई। हमने कहा सर्पीय भाषा में उसने जवाब दिया, सर्प वाला भाषा है, वो जानता था होगा इसलिए उसे जवाब दिया। चलिए, अब सर्प जब चला गया, मित्र ने कहा कि मित्र मैं चाकू लेके तेरे पास गया, तेरे गले को खरोंचा, मैंने काटा, वहां से रक्त निकाला, क्या तुमको डर नहीं लगा? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, भैया डरने वाली बात ही क्या है, क्योंकि चाकू तो मेरे मित्र के हाथ में है। जब मेरे मित्र के हाथ में चाकू है, वो चाकू से भी मेरे हित का ही काम होगा। इसलिए किसी सर्जन के हाथ में चाकू है या किसी दुर्जन के हाथ में चाकू है, सर्जन के हाथ में चाकू है
तो किसी के प्राणों की रक्षा करेगा, और दुर्जन के हाथ में चाकू है तो किसी के प्राणों को ले लेगा। लेकिन वो कौन है? अर्जुन कहते महाराज, जितने भी उग्र रूप दिखाई दे रहे हैं, आप में दिखाई दे रहे हैं, मैं उग्रता पर ध्यान ही नहीं देता हूं। मैं तो मेरे प्यारे कन्हैया में सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने ठाकुर जी पर दृष्टि रखता हूं। मुझे डरने वाली क्या बात है? याद रखना इस बात को। यदि हमारी दृष्टि में हरेक हाथ में प्रभु है, हरेक नेत्र में प्रभु है, ऐसा भाव आ जाए तो आप विचार करिएगा, आपके जीवन में निर्भयता प्रकट हो जाएगी। आपकी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और याद रखना सज्जनों, हमारी दृष्टि में परिवर्तन होना ही आध्यात्मिक साधना है। दृष्टि में परिवर्तन। हम लोग गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ के कभी हम लोग मनन करें, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहा है? विचारों में परिवर्तन हो रहा है, व्यावहारिक धरातल पर परिवर्तन हो रहा है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, ये जो भगवान का जो स्वरूप है, ये स्वरूप किसमें है? भगवान में। इसलिए अर्जुन ने बहुत सुंदर यह मंत्र बोला, क्या कहते हैं? पश्यामि। किसको पश्यामि? त्वाम पश्यामि। मैं आपको देख रहा हूं। ये सब जितने रूप है, उन सब रूप आप में है, मैं तो आपको देख रहा हूं। इस श्लोक में फिर पश्यामि शब्द। 19वें श्लोक में तो मतों में आया था, या पश्यामि त्वाम, मैं तो आपको देख रहा हूं। देखिए, यह भगवान का स्वरूप के साथ संक्षेप में चर्चा करते हैं। भगवान का जो दीप्त तेज है, प्रदीप्त तेज है, देदीप्यमान तेज है, अर्जुन देख रहे हैं, प्रकट हो रहा है। और यहाँ भगवान का जो स्वरूप है ना, मधुरम मधुरम ही मत समझ लेना। यहाँ जो ठाकुर जी का स्वरूप है, थोड़ा स्वरूप का भी वर्णन करें। पहले तो हम लोग आध्यात्म दृष्टि से थोड़ी चर्चा कर रहे थे। भगवान का स्वरूप कैसा, एक दो बातें चिंतन करें। आपका जो मुख है, अग्नि की तरह दीप्त है। देखिए, बिल्कुल लील जाने को तैयार है। ऐसे देखा जाए हमारे शास्त्रों में, अग्नि का जो प्राकट्य है, अग्नि का जो प्रादुर्भाव है, वो भगवान के श्रीमुख से ही हुआ है। मुखात अग्निरजायत। और कैसा लग रहा है? अर्जुन ने पहली बार कहा है शायद ठाकुर जी को, विश्वमिदं तपंतम। तपंत स्वरूप है हमारा, तपाने वाला स्वरूप है। परमात्मा, आपकी उपस्थिति से सारा विश्व आनंदित हो रहा है, ऐसी ही बात नहीं है। ओ हृष्टरोमा, ओ कृतांजलि, वो वाली बात नहीं है। अब तो अर्जुन के मन में हो रहा है कि प्रभु, ये उग्र रूप छोड़ो और सुंदर रूप में आप आओ, क्योंकि दुनिया तप रही है। कैसे तप रही है? स्वतेजसा, आपके तेज से तप रही। आपने कहा था, विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। जगत को एक अंश में धारण किया हूं, मैं तो वही देख रहा हूं महाराज। संपूर्ण उग्र रूप भी आप में है। अच्छा भाई, कैसे हैं, कहाँ है? वही एकांशेन स्थितो जगत की व्याख्या अब भगवान 20 नंबर के श्लोक में करते हैं। एक अंश में ये जगत स्थित है। तो 19वें श्लोक में भगवान का जो उग्र रूप का प्रारंभ किया, उस उग्र रूप के प्रारंभ में अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने यही कहा कि हे प्रभु, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, आपका पराक्रम अनंत है, आप अनंत भुजाएं वाले हैं, शशि सूर्य नेत्र है, और दीप्त हुतास वक्त्रम, प्रदीप्त अग्नि की तरह आपका मुख है, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं। ऐसे परमात्मा मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं किसको देख रहा हूं? त्वाम। बस ये मेन पॉइंट पकड़ लेना, मैं आपको देख रहा हूं। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। मतलब मैं, ये सब ठीक है, मैं चाकू किसने पकड़ा, चाकू क्या है मैं नहीं देख रहा हूं, उसके हाथ में बंदूक है कि चाकू है कि क्या है मैं नहीं देख रहा हूं।
मैं तो केवल ये देख रहा हूं मेरा परमात्मा है, इसके हाथ में सब कुछ। ये भाव बड़ा प्यारा भाव है। अब 20 नंबर का श्लोक हम लोग चिंतन करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 20वां श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। उग्र रूप के दोनों श्लोक आज ही हम लोग पूरा करेंगे, फिर कल दूसरा आ जाएगा। आइए। द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही, पाठ करिएगा आप लोग। व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अब इसका अर्थ देखते हैं। महात्मन् इदं द्यावा पृथिव्यो अंतरं च सर्वा दिशः एकेन त्वया हि व्याप्तम्, तव इदम् अद्भुतम् उग्ररूपं दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यथितम्। इसका अर्थ क्या है? हे महात्मन, भगवान के लिए एक नया संबोधन आ गया आपके पास। हे महात्मा जी, कृष्ण को महात्मा कह रहे हैं। इदम द्याव्या पृथिव्यो अंतरम, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अंतराल है, मतलब स्पेस है, जगह है, स्थान है। च सर्वा दिशः, और संपूर्ण दिशाएं, एकेन त्वया ही व्याप्तम, एक आप परमात्मा से ही व्याप्त है। और 10वां अध्याय का श्लोक आया था ना, अंतिम, विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्, एक स्वरूप से ही व्याप्त है। और तब इदम, आपका यह कैसा, बोले अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा, दो रूप बताया, दो स्वरूप बताया, अद्भुत है और उग्र है। ऐसे स्वरूप को देखकर लोकत्रयम, तीनों लोग प्रव्यथितम, व्याकुल हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, ये अर्थ आया। देखिए अर्जुन की थोड़ा स्थिति देखिए। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु मुझे हर जगह आपका, और कहां से कहां तक आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे आप। इस श्लोक को आप गंभीरता से पढ़िएगा, फिर भी मनन करके। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक कितना स्पेस होगा? आकाश, स्वर्ग का मतलब आकाश समझ लो। आकाश से लेके, अंतरिक्ष से लेके पृथ्वी तक कितना बड़ा स्वरूप होगा, कितना होगा, कितनी जगह होगी? वहां भी परमात्मा व्याप्त है, वो भी खाली नहीं है। इसका मतलब सर्वत्र आप। तो मैं जब इस श्लोक को आज मैं देख रहा था तो मुझे लगा एक अर्जुन की स्थिति है, जिसको हर जगह परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, और एक वो नास्तिक है जिसको परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देते। स्वर्ग से पृथ्वी से स्वर्ग तक, द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही, हे प्रभु आप सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई एक कण भी एक ऐसा नहीं है जहां आप नहीं है, खाली जगह तो है ही नहीं। सब घट मेरो साइया, खाली घटा न कोई। हे महात्मा, ये बड़ा प्यारा मंत्र है, प्यारा संबोधन है। भगवान के लिए कहा, हे महात्मन, आपका जो उग्र रूप है उसको देखकर मैं, लोग, संपूर्ण लोग जो है वो व्याकुल हो रहे हैं। तो एक दो शब्द पर हम लोग चिंतन करें। उग्रम रूपम, ध्यान रखना, विश्व में
सब मधुर ही मधुर होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, ये कभी धारणा नहीं करनी चाहिए। एक बात तो याद रखिएगा, मतलब हम कहीं निकलें और रास्ते में सब जगह ठीक ठाक ही मिलता रहे, ये नहीं होता है कभी। और मैं तो कथा में कहा करता हूँ, कभी कभी हम लोग घर से निकलते और ऐसी धारणा लेकर निकलना भी नहीं चाहिए रास्ते में सब जगह हरी बत्ती मिले, ये नहीं। यहाँ क्या कहते हैं, उग्रम रूपम विश्व है ना, सब जगह सब प्रकार की स्थिति है, तो हर प्रकार का रूप जग दिखाई दे सकता है। और परमात्मा कौन है, विश्वरूप धर्म है, विश्वरूप धर्म है भगवान। याद रखना, उसमें सब पहलुएं होती हैं। विश्वरूप धर्म का मतलब है सब पहलुओं में परमात्मा है, इसलिए वहाँ मधुरम भी मिलेगा, देवरूप भी मिलेगा, आपको अद्भुत रूप भी मिलेगा, वैचित्र रूप भी मिलेगा, दुर्निरीक्षम समन्तात, दुर्निरीक्ष वाला रूप भी मिलेगा, और अभी तो कुछ देर पहले आपने देखा उग्र रूप भी मिलेगा और अद्भुत रूप भी मिलेगा। तो परमात्मा को हम लोग जब विश्वरूप कहते हैं, विश्वरूप में जितने रूप है सब उसमें। यहाँ अर्जुन की यह महिमा है कि, लेकिन एक बात ध्यान देना, अर्जुन ये कहते हैं ये जो उग्र रूप मैं आपका देख रहा हूं, अर्जुन ये भगवान का ही उग्र रूप समझ रहे हैं। मतलब क्या है, ये उनकी महिमा है, मतलब जो कुछ है सब आपका ही रूप है। यदि उग्र रूप देख लिया तो अर्जुन को बोलना चाहिए था, हे उग्राधीश, ध्यान देना, हे उग्र शिरोमणि, ऐसा नहीं बोला अर्जुन। पहले श्लोक में बोला था तपंतम, यहाँ क्या करे, लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कोई निर्व्यथित नहीं है, सब व्यथित है। सज्जनों एक बात ध्यान देना, यहां अर्जुन जो परमात्मा का स्वरूप देख रहे हैं और लोग व्यथित है कहते, स्वयं अर्जुन व्यथित है ऐसा वर्णन यहां नहीं है। देखिए भगवान का स्वरूप कैसा है, थोड़ा सा हम लोग इस पर चिंतन करके फिर आगे की यात्रा में जाएंगे। भगवान के स्वरूप के विषय में शास्त्र कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रयत्व, मतलब दोनों विरुद्ध धर्माश्रयत्व, अच्छा स्वरूप और उग्र स्वरूप सब एक में समाविष्ट हो जाए, उसका नाम है भगवान। जहां दोनों स्वरूप एक जगह पहुंचते हो, इसलिए हम भगवान के बाल रूप की भी पूजा करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कई लोगों ने भगवान को एक कह दिया भगवान तो दंड देने वाले हैं, भगवान के माध्यम से लोगों को डर दिखाना चालू कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, एक ऐसी भी स्थिति आई, एक जमात आई जो लोग कहने लगे कि भगवान का मतलब है जो दंड देता है, और हम लोग थे छोटे छोटे बच्चों को डराने लग गए, दूध पी लो भगवान नाराज हो जाएंगे, तुमको दंड देंगे। अब भगवान बच्चों को दूध पिलाने के लिए खड़े थे। अब थोड़ा सोचिएगा इस विषय पे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भगवान दंड देने वाले उग्र रूप है, डरावना रूप है, और जब भगवान को डरावना कहना चालू कर देंगे तो ज़्यादा दिन आप लोगों को टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि डर से व्यक्ति ज़्यादा दिन तक कहीं टिकेगा नहीं। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, भगवान को ऐसा रूप मत दिखाओ, करुणा वाला रूप, प्रेम वाला रूप दिखाओ। मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं जाऊंगा अभी, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। फिर उन्होंने प्रेम का रूप दिखाया, प्रेम का रूप आया, प्रेम करो, प्रेम ही प्रेम है, सब कुछ है। तो डर से काम नहीं बना तो प्रेम का रूप दिखाया, कुछ जगह डरावना रूप, कुछ जगह प्रेम वाला रूप। हमारे जो परमात्मा है वो सर्वरूप है, इसलिए जो विश्व रूप का जो की चर्चा आ रही है वो देवरूप भी है,
उग्र रूप भी है, लेकिन है एक में। मतलब डरावना भी हो सकता है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और डरावना रूप शरणागत भक्तों के लिए नहीं हो सकता। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मैं डर रहा हूं, अर्जुन कहता लोक डर रहा है, लोक डर रहा है, मैं नहीं डर रहा हूं, मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि भगवान के स्वरूप को देखकर भगवान का शरणागत कभी भयभीत होगा ही नहीं। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आया। भगवान नृसिंह का जो स्वरूप है, उस नृसिंह का जो स्वरूप जब प्रकट हुआ, उस प्रकट होने पर प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति में नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि मेरा ऐसा जो स्वरूप तुम्हारे सामने आया है, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? तो बहुत बढ़िया उन्होंने मंत्र बोले कि महाराज मुझे बिल्कुल डर नाम की चीज नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपका जो स्वरूप है वो डरावना मैं समझता ही नहीं हूं। फिर कैसे समझते हो? तो कहते हैं नाहम विभेम्य जिततेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रिकुटी रभसोग्र दृष्टात् आंत्रस्रज क्षतज केसर संकुकर्णा निर्हात भीत दिगिभा दरभिन्न खाग्रात। ये भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का ये 15वां मंत्र है। इसमें प्रहलाद जी कहते हैं महाराज भले ही आपका रूप उग्र है, क्योंकि उग्र बनते हैं, लेकिन मुझे तो ये प्रिय लग रहा है, औरों के लिए उग्र हो सकता है। तो याद रखना हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? हमारे ठाकुर जी गोपियों के लिए प्यारे रूप है, भक्तों के लिए प्यारे रूप है, और भगवान उनके सामने नाचते हैं और माखन के लोंदा के रूप में वृंदावनी ठुमका लगाते हैं, गोबर उठाते हैं, और अर्जुन मांग करे तो विश्व रूप भी दिखाते हैं। तो दोनों स्वरूप परमात्मा में होने के कारण इसका नाम है विश्वरूप। और याद रखना कोई कमी नहीं, एक ही जगह पूर्ण रूपेण है। सारे देवता भी वही है, और कल आप सुनेंगे सारे रुद्र भी वही हैं भगवान में। तो परमात्मा का जो विश्वरूप को हम एक बात कह सकते हैं, प्रेम, उग्रता, इन सब का एक समन्वय करके परमात्मा का दिव्य रूप प्रकट होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कहीं कमी नहीं है, क्योंकि हमारा ठाकुर नंद नंदन श्याम सुंदर, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। इसलिए हमारे ठाकुर जी केवल कमल का फूल लेने वाले ही नहीं है, एक तरफ कमल का फूल है, दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र भी है, एक तरफ मुद्रा है महाराज आशीर्वाद का, एक तरफ गदा भी लेकर बैठते हैं। तो कहने का अर्थ है विरुद्ध धर्माश्रयत्व जो वाली भगवान में है, दोनों ही पूर्ण रूपेण है। और इस 20वें श्लोक में एक महत्व की बात आई। इतना सब कुछ वर्णन किया, देव ऋषि, लेकिन कहाँ का? एक जगह। ये मंत्र पकड़ लेना, इसको बहुत बढ़िया से एक अंडरलाइन भी आप लोग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहाँ? बोले एकेन। कहाँ? व्याप्तम त्वया एकेन, आपने एक के द्वारा सबको व्याप्त कर रखा है। बहुत प्यारा मंत्र है ये। जितने भी लोक है, पृथ्वी है, स्वर्ग है, आप एक है और आप में सब व्याप्त है। अच्छा विचार करिए, बिजली के बल्ब कैसे होते हैं? अच्छा बिजली का जो बल्ब है वो प्रकाश भी अलग अलग तरह के देते हैं। दीपावली में आप देखें तो आश्चर्य होता है, कोई हरा प्रकाश दे रहा है, कोई लाल प्रकाश दे रहा है, कोई कैसा प्रकाश दे रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए उन सब में क्या व्याप्त है? बिजली व्याप्त है, वही ऊर्जा व्याप्त है। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं महाराज इतने सारे रूप आप जो दिखा रहे हैं, पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक सब भर गया है रूप दिखाते दिखाते, कोई खाली तो बचा ही नहीं है।
और ऐसे रूप में भी, ऐसी अवस्था में भी यदि व्यापक रूप में आप हैं तो एक आप है, दिख रहा है अनेक। बिजली एक है। अब देखो एक बात और कहूं, पूरे विश्व की बिजली एक है। चाइना की बिजली कम्युनिस्ट वाली बिजली नहीं है, और भारतवर्ष की बिजली डेमोक्रेसी वाली बिजली नहीं है, लोकतंत्र वाली बिजली नहीं है। वहां की बिजली और यहां की बिजली एक ही है। भाई तुम डेमोक्रेसी का पालन करो और कम्युनिज्म का पालन करेंगे, लेकिन बिजली तो सब जगह एक है। तो यहां बढ़िया सूत्र आता है कि अर्जुन ये कहते हैं कि अब बिजली के भी तो कोई उग्र रूप होते हैं, बिजली के भी तो कोई बड़े शांत रूप होते हैं। कोई ऐसे हेलोजन होते हैं तो देखने लग जाओगे तो आंखें चौधियां आ जाएं, और कोई बड़े साधारण रूप होते हैं, प्यारा सा प्रकाश आता है उसमें। अब आप कहिए फिर ये क्या हुआ, ये हेलोजन वाला उग्र रूप भगवान का हो गया और ये वाला कम उग्र हो, सौम्य रूप? बोले ऐसा नहीं है, और बिजली दोनों में है। तो उग्रता और सौम्यता तो हमारी दृष्टि में है। तो यहां जो सूत्र भगवान दे रहे हैं, अब एक और उदाहरण दूं। एकेन प्रव्यथितम, एकेन व्याप्तम, एक में व्याप्त है। जैसे मैं आपसे कहूं हमारे मस्तक में बाल है, ठीक है, मेरे मस्तक में तो कम बाल है, जिनके में ज्यादा होते हैं। अब आप जरा देखिए, अब एक एक बाल को कोई गिने, 1 2, कितने बाल, कितने गिनते जाएंगे हम लोग? लेकिन आप जरा सोचिए, अलग अलग बाल को गिनने की अपेक्षा सारे बालों का समावेश कहाँ है? मस्तक में। मस्तक कह दिया तो सारे बाल आ गए। तो अब अलग अलग बालों को गिनने की जरूरत नहीं है, गिन भी नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इसका अर्थ है कि अर्जुन कहते हैं महाराज आप हैं विराट, आप हैं विश्वरूप, और विश्वरूप उस विराट के अंदर जो कुछ है सारे अनंत है। क्या क्या है इसमें? द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, सारी दिशाएं, सारा स्वर्ग, सारा पृथ्वी संपूर्ण आपने व्याप्त कर रखा है। लेकिन महाराज एक तो हम देख रहे हैं वह आप ही व्याप्त है, आप में ही व्याप्त है। उनकी क्या गिनती करूं मैं तो आपको देख रहा हूं। और याद रखना, वर्णन करते समय ये कहा गया ये सारी चीजें जो है वो आप में, क्यों? आप महात्मन है। अब अंतिम पंक्ति में आपके सामने रख रहा हूं। आप कौन है? आप महात्मन है। ये महात्मन शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। महात्मन शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ हमारे आचार्यों ने कहा महात्मन है जिनकी आत्मा महान है। और जिनकी आत्मा महान है मतलब कि सबको जो स्वीकार करता है। इसलिए अर्जुन ने जो महात्मा शब्द का प्रयोग किया है, आपकी आत्मा महान है क्योंकि सारे क्षुद्र भी आप में है। महान तो है ही आप में, क्षुद्र से क्षुद्र भी आप में है, सब कुछ आप में है। इसका मतलब है आपकी आत्मा महान होने के कारण सबको आप स्वीकार करते हैं। इस श्लोक से हमको भी एक बल मिलता है। जब परमात्मा ने सबको स्वीकार किया होगा तो क्या हमको स्वीकार नहीं किया होगा? तो हमको यदि स्वीकार कर रहा है तो क्या संसार में हम भी किसी को अस्वीकार क्यों करें भाई? हम भी तो सबको स्वीकार करें फिर। तो अर्जुन यहाँ जो कह रहे हैं, भगवान मैं तो आपका जो प्रभु का स्वरूप है ना वो देख रहा हूँ। कैसा स्वरूप है? 2 चीजें बताई। दृष्ट्वा भूतम, दृष्ट्वा अद्भुतम उग्रम। अद्भुत शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा अलौकिक, अद्भुत अलौकिक रूप है। और दूसरा उग्र रूप है। अलौकिक भी है, उग्र भी है, पर क्या है? सब वस्तुओं में उस प्रभु को देखना है, सब में उसको देखना, उसमें सब कुछ है। इसलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है हमको उसमें देखना है।
एक बात याद रखना, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, जगत को देखेंगे ये भौतिकवादी दृष्टि हो जाएगी, जगत में देखेंगे ये अध्यात्मवादी दृष्टि हो जाएगी। अब दृष्टि को भौतिकवादी बनानी है या अध्यात्मवादी बनानी है? जगत में जो कुछ है उस जगत में देखें या जगत को देखें? किसी व्यक्ति को देखें या व्यक्ति में देखें? मूर्ति को देखें या मूर्ति में देखें? जहां में देखने की स्थिति आ जाएगी, आपकी आध्यात्मिक साधना चालू होगी। इसलिए को मत देखिएगा, उसको नहीं, उसमें देखेंगे। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज पुनः याद दिलाऊं, यदि को देखेंगे तो आप संसार को एक म्यूजियम समझेंगे। फिर आप को देखते ही कहेंगे कहाँ से बनाया, कब बनाया, क्या बनाया, सब अर्थ पर प्रश्न आ जाएंगे। और मूर्ति को देखेंगे तो मस्तक झुक जाएगा। इसलिए याद रखना, संसार में जो कुछ स्थावर जंगम, पेड़ पौधे जो कुछ है, उसमें दर्शन करिए। यही तो विश्व रूप है। विश्व के रूप में परमात्मा है, लेकिन उसमें विश्व रूप परमात्मा समाया हुआ है। उस परमात्मा को दृष्टि रखना, यही विश्व रूप का दर्शन करना है। बस उसी में सब है, ये जो कुछ है उसमें समाया हुआ है, ऐसा भाव रखना चाहिए। आज की चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक निवेदन करूँगा। निवेदन यह है कि मैं पहले सोचा